अब देखो, अब क्या हुआ, अब वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल ने ब्लड रख के तो नहीं बैठा ना अपने पास, तो यहां पर हमारे वेल्व का दूसरा ग्रुप ऑपरेट करेगा जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमी ल्यूनर वेल्व्स। अब सेमी ल्यूनर वेल्व भी हमारे पास दो होते हैं, तो टू वेल्व्स। एक वो जो पल्मोनरी आर्टरी में होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? तो पल्मोनरी वेल्व कहाँ होगा? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। और दूसरे को हम बोलेंगे क्या? एओर्टिक वेल्व। और एओर्टिक वेल्व कहाँ होगा? एओर्टा में। एओर्टिक वेल्व कहाँ होगा? एओर्टा में। अब देखो यहां बनाते हैं उसको, देखो इधर देखो। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इन दोनों में से एक बना लेता हूं, एओर्टा वाला, वेंट्रिकल, और आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट साइड वाला बना रहा हूं तो राइट साइड वाले भी ऐसे काम करता हूं, है ना। तो अब देखें यहां से मैंने क्या बनाया, यहां से मैंने बनाई आपकी एओर्टा। ये आपकी एओर्टा है, ये आपकी एओर्टा है, और ये इस एओर्टा की ओपनिंग है। और यहाँ पर एक ओपनिंग और भी है ना, ये वाली, ये आपको याद आ गई अब, ये वाली ओपनिंग। अब देखो ध्यान से बात समझना बिल्कुल। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि ये ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ चुका है। अब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ चुका है, और जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? स्क्वीज करेगा, सुकड़ेगा, छोटा होगा ना। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो अब ब्लड के पास जाने के दो रास्ते हैं। अब ब्लड के पास जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये वापस एट्रियम में चला जाए। भाई रास्ता तो है ना कि ये वापस एट्रियम में चला जाए। तो क्या हम चाहते हैं कैसा हो? हम तो ऐसा नहीं चाहते, तो नेचर भी ऐसा नहीं चाहती। तो अब यहाँ पे क्या होगा? वो जो आपका बाइकस्पिड वेल्व है, वो बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पे आएगा, और बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पर आके इस रास्ते को बंद कर देगा। तो वेल्व का काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना, तो ब्लड को वापस नहीं जाने देगा। ठीक है, अच्छा। जब ब्लड के पास जाने के लिए ये रास्ता बंद हो गया तो अब उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है एओर्टा वाला रास्ता। कौन सा रास्ता है बेटा? एओर्टा वाला रास्ता। अब ये एओर्टा में जाने लगेगा। ठीक है, अच्छा। अब हार्ट सिर्फ ब्लड पंप तो नहीं करता ना, हार्ट रिलैक्स भी तो होता है ताकि ब्लड ले। जब तो रिलैक्स नहीं होगा तब तो ब्लड कैसे लेगा? तो जैसे ही हार्ट ब्लड पंप कर देता है तो पंप करने के बाद वो क्या करता है? अपने आप को रिलैक्स करता है। जैसे ही वो रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा? वो फैलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो क्या कर रहा था? स्क्वीज कर रहा था, सुगड़ रहा था। जब भी कोई चीज़ स्क्वीज करती है, सुगड़ती है, तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और जब वो रिलैक्स करती है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपने बॉयल लॉ पढ़ा है ना, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब ये सुगड़ रहा था, प्रेशर बन रहा था, ब्लड कहाँ जा रहा था? एओर्टा में। जब ये रिलैक्स करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये ब्लड जो उसने पंप किया है ना, ये ब्लड जो उसने पंप किया है, ये ब्लड करेगा बदमाशी। अभी तो ये आगे जा रहा था ना, जैसे ही यहाँ प्रेशर कम होगा ये वापस घूम के कोशिश करेगा मैं वापस आ जाऊँ। ये वापस घूम के कोशिश करेगा कि मैं वापस आ जाऊँ। तो अगर ये वापस आ गया तो क्या पंप होगा? नहीं होगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी वेल्व लगा दिया है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वेल्व। और ये एओर्टिक वेल्व क्या करते हैं? अब ब्लड को जो पंप हो गया उसको वापस आने से रोकते हैं, उसको वापस आने से रोकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब समझ में हमें क्या आया? समझ में हमें ये आया कि हमारा जो एवी वेल्व है, ये वाले वेल्व में एवी वेल्व, ये तब बंद होंगे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, है ना। ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब इस रास्ते को बंद किया गया था ना, ताकि ब्लड वापस ना चला जाए। और हमारे सेमी ल्यूनर वेल्व तब बंद होंगे जब हार्ट रिलैक्स हो रहा हो, ताकि वो जो ब्लड चला गया वो ब्लड वापस ना आ जाए, वो ब्लड वापस ना आ जाए। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ए वी वेल्व क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये कब क्लोज होते हैं? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। और सेमी ल्यूनर वेल्व कब बंद होते हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्लोज
ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। अब उसको कहते क्या है वो हम नेक्स्ट टाइम जब वो टॉपिक करेंगे तब उसकी बात करेंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हम वेल्व की और कर ले तो हमारा मतलब पूरा हल हो जाए। बेटे बात समझिए आप, तो ये कब बंद होंगे? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी वेल्व। और सेमिलिनियर वेल्व कब बंद होंगे? जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा हो। और ये आपको पता है ना, कभी भी आम वैसे बंद नहीं होते, ये आवाज़ के साथ बंद होती हैं। और वो आवाज़ क्या होती है? वो होती है लब डब, है ना। ये वही आवाज़ है जो वो डॉक्टर स्टेथ लगा के सुनते हैं ना। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं हार्ट साउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? हार्ट साउंड। और हार्ट साउंड सुनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है स्टेथोस्कोप। क्या चाहिए होता है? स्टेथोस्कोप। वो आपने देखा है ना, वो एक डॉक्टर साहब होते हैं, उनके गले में स्टेथ होती है और वो लगाए घूम रहे होते हैं। जिसके बंदे में के गले में स्टेथ आप देखते हो, आप समझ जाते हो डॉक्टर, ऐसा है नहीं? हाँ, ड्रीम है लोगों का स्टेथ गले में डालना। स्टेथ से बुखार का तो पता नहीं चलता ना, बुखार का तो थर्मामीटर से पता चले।